वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों कल हम लोग देखे थे कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे उन पर पुलिस लोग नज़र रख रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब भाई जितने भी वर्कर्स यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए आए थे ना, उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेटर्स कहते हैं। तो राजा ने पुलिस लोगों को आदेश दे दिया था कि यार तुम लोग इन डेमोन्स्ट्रेटर पर नज़र रखो, यदि कोई कुछ करे तो फिर बताना। यार राजा तो ड्यूमा को सस्पेंड के लिए आजकल कर ही रहा था। 25 तारीख को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, मतलब अब कोई ड्यूमा हुआ नहीं है, अब खाली राजा है जो कि डिसीजन लेगा, ड्यूमा का कुछ नहीं सुनेगा। ड्यूमा मतलब जान रहे हो ना भाई? अरे हाँ यार, वो रसिया का पार्लियामेंट को ही तो कहते हैं। हाँ भाई, लेकिन ये ड्यूमा को सस्पेंड करके घोर अपराध कर दिया। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका बीपी हाई हो गया और वो वर्कर्स को सपोर्ट करने लगे। मतलब जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे स्ट्राइक करने के लिए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए वापस आ गए। और फिर 27 फरवरी 1917 को वर्कर्स और साथ में वे पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट करने के लिए निकल गए। वे लोग पुलिस के हेडक्वार्टर से हथियार सबको लूट लिए। मतलब यार पुलिस लोग का जितना भी हेडक्वार्टर रहता है उसमें पुलिस लोगों के लिए हथियार रहता है, गोली बारूद रहता है, तो उन सबको ये लोग लूट लिया। यार तुम्हारे किताब में एक वर्ड दिया होगा रेंसैक्ड, इसका मतलब यही होता है कि हथियार सबको लूट लिया। उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकल पड़े। भाई समझ रहे हो ना, इस बार ज़्यादा लोग थे प्रोटेस्ट करने के लिए, साथ में पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। वे लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? बोल रहे थे कि मुझे ब्रेड चाहिए, ब्रेड मतलब खाना पीना चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर आवर्स चाहिए और डेमोक्रेसी भी चाहिए। भाई उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम था। तो भाई राजा तो टेंशन नहीं लिया, बोला कि अरे यार एक बार आर्मी को आदेश दे दूंगा, ये सब भाग जाएंगे। उसके बाद वो आर्मी को आदेश दिया कि चलो इन पर गोली चलाओ, किसी भी तरीके से इन लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन यार आर्मी लोगों ने राजा को धोखा दे दिया, बोला कि ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तुम गलत हो, ये लोग सही हैं। और फिर जितना भी पुलिस थे, जितना भी आर्मी थे, वे लोग इनको सपोर्ट करने लगे, वे लोग इनके साइड में आ गए। उसके बाद भाई इन लोगों का जनसंख्या और बढ़ गया। पहला वर्कर्स थे, दूसरा जितने भी मिलिट्री थे वे लोग आ चुके थे, तीसरा पॉलिटिकल लीडर्स लोग भी थे। तो यार ये लोग पेट्रोग्राड नाम का एक जगह में एक सोवियत बनाते हैं। सोवियत मतलब वही पार्टी यूनियन, एक तरीके से लोगों का ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप का नाम पेट्रोग्राड सोवियत पड़ता है। यार इन लोगों का सोवियत में कौन कौन से लोग थे ये याद रखना। सबसे पहला तो सोल्जर्स थे, दूसरा वर्कर्स थे और कुछ लीडर्स थे। अधिकतर सोल्जर और वर्कर्स ही थे। तो भाई राजा का तो खेल खत्म हो गया। ये लोग एक साथ राजा के पास आए। उसके बाद यार राजा का जो मिलिट्री कमांडर था ना, वो बोल रहा है कि साहब जी अब आपको सिंहासन त्यागना होगा, अब सिंहासन को छोड़ना होगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है साहब जी, अब तुम्हें तो सिंहासन छोड़ना ही होगा। ऐसा करके उसका मिलिट्री कमांडर बोलने लगा। फाइनली 2 मार्च 1917 को राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया। भाई वो अब आम जनता बन गया। यार लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया होगा। अब तो आम जनता बन गया, कुछ भी कह सकते हो। ध्यान दो कैसे चीज़ें बदली। 27 फरवरी को ये लोग प्रोटेस्ट करने आए और राजा को सिंहासन छोड़ने के लिए बोले। 2 दिन में ये सिंहासन छोड़ दिया। अब रसिया का सिंहासन हो गया था खाली। उसके बाद पहले थर्ड ड्यूमा के जितने भी लीडर्स थे वे लोग, उसके बाद पेट्रोग्राड सोवियत जो बना था इसके लीडर्स लोग मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। उस सरकार का नाम पड़ा प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट नाम पड़ा यार। फाइनली फरवरी रिवॉल्यूशन में मोनार्की ख़त्म हुआ। किसमें? रसिया में। कोई भी गवर्नमेंट आया, मोनार्की तो ख़त्म हुआ ना, अब कोई टेंशन नहीं है। रसिया के लोग तो बहुत खुश थे कि चलो यार राजा का तो दाव माखा हो गया, मतलब राजा ख़त्म हो गया। भाई तुम सोच रहे होगे कि अब रसिया का हालत सुधर जाएगा। नहीं भाई, ये लोग का किस्मत ही ख़राब है।
सब चीज़ ठीक करने के लिए इन्हें और एक रिवॉल्यूशन लाना होगा, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। उसके बाद इन लोगों का परेशानी ख़त्म होगा, क्योंकि भाई अभी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट में ऊपर स्टेटा के लोग हैं, मतलब अपर क्लास के लोग हैं, आर्मी लोग हैं, लैंड ऑनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। भाई भले ही वर्कर्स लोगों ने पेट्रोगार्ड सोवियत बनाकर राजा को हटा दिया, लेकिन यार पेट्रोगार्ड सोवियत के लीडर्स भी तो अपर क्लास के लोग थे, वर्कर्स लोग कहाँ लीडर बनेंगे यार। फिर भी अभी तक प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए लोगों ने इसे अच्छा स्वीकार किया है। सब कोई अच्छा है सोच रहे हैं। अच्छा यार, तुम्हें पता है ना कि जब राजा का शासन चलता था उस समय कोई भी पार्टी बनाना, कोई भी पब्लिक मीटिंग करना, कोई भी एसोसिएशन बनाना, ये सब बैन था। अरे हाँ यार, बैन तो था ही था। तो भाई जब प्रोविजनल गवर्नमेंट आया ना तो बोला कि सब फ्री है, पार्टी भी बना सकते हो, पब्लिक मीटिंग भी कर सकते हो, एसोसिएशन भी बना सकते हो, सब फ्री कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। तो सब कोई बड़ा खुश थे, चलो यार बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, हमें बहुत अच्छा गवर्नमेंट मिला है, ऐसा कह के सब कोई वाहवाही करने लगे। यार कुछ भी कहो, ये सब बातों को सुनकर हमें बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जब कोई हमारे स्कूल में नए टीचर आते थे तो हमें लगता था कि चलो यार बहुत अच्छा टीचर है, मारपीट भी नहीं करता। लेकिन 3-4 महीने के बाद जब वो डंडा पकड़ता था ना भाई, तब समझ में आता था कि यार ये अच्छा नहीं, ये तो घटिया का महा घटिया टीचर आया है। तो ऐसा ही इन लोगों के साथ भी होने वाला है। शुरू में तो कोई भी अच्छा ही पेश आता है, धीरे धीरे उसका आदत ख़राब होता है। तो एसोसिएशन बनाना फ्री हो गया था। एसोसिएशन मतलब समझ रहे हो ना यार? अरे भाई एसोसिएशन कहो, पार्टी कहो या फिर सोवियत कहो, सब लगभग सेम ही होता है। तुम मत समझना कि यार ये एसोसिएशन और पार्टी सोवियत ये सब अलग अलग है। तो भाई पेट्रोगार्ड सोवियत के जैसा बहुत सारे सोवियत बनने लगे, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनने लगे और अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बनाते थे। जितने भी वर्कर्स लोग थे वो लोग अपना एक ग्रुप बनाने लगे, अपना एक सोवियत बनाने लगे। जितने भी किसान लोग थे वो लोग अपना अपना ग्रुप बनाने लगे। अब किसान में भी अलग अलग सोच रहता है, बोलेगा कि अरे यार वो लोग अलग ग्रुप बना रहे हैं, हम लोग अलग ग्रुप बनाएंगे। ऐसा कह के बहुत ग्रुप बन गया भाई, बहुत ग्रुप बन गया यार। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने और एक काम किया था, वो सबको वोटिंग राइट दे दिया था, है ना भाई। जैसे कि मैं अभी कुछ समय पहले बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने लोगों को पार्टी बनाने का, एसोसिएशन बनाने का छूट दे दिया, तो सब कोई अलग अलग पार्टी बनाने लगे। आर्मी लोग भी अलग अलग पार्टी बनाने लगे। देखो यार, देखो आर्मी लोग भी पार्टी बनाने लगी, अजब हाल है यार। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अप्रैल में एक महाशय का एंट्री हुआ, व्लादिमीर लेनिन का। नाम तो सुना ही होगा। अरे यार हाँ भाई, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। तो भाई जब राजा का शासन चल रहा था, जब मोनार्की चल रहा था, उस समय राजा ने ऐलान कर दिया था कि जहाँ भी व्लादिमीर लेनिन दिखे उसे पकड़ के ले आना, हम उसे बंदी बना देंगे। क्योंकि भाई राजा भी डरता था कि ये कितना बड़ा लीडर है, ये चाहे तो राजा शासन को ख़त्म करके डेमोक्रेसी भी ला सकता है। इसलिए राजा व्लादिमीर लेनिन को ढूंढ रहे थे। तो भाई व्लादिमीर लेनिन भी कोई बेवकूफ़ आदमी थोड़े ना थे, इसलिए वो देश के बाहर रहते थे। लेकिन जब मोनार्की ख़त्म हुआ तो फिर वापस आ गए, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट इसको थोड़े ना अरेस्ट करेगी। तो भाई ये आए क्या बोलने लगे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट से सोसाइटी को पावर दे देना चाहिए, मतलब बोल्शेविक ग्रुप को पावर में ले आना चाहिए, बोल्शेविक पार्टी को पावर में ले आना चाहिए। ये बोले ही बोले, साथ में 3 डिमांड भी रख दिए कि ये सब होना चाहिए। तीनों डिमांड के बारे में अभी मैं कुछ देर के बाद चर्चा करूँगा, टेंशन मत लो। तो भाई ये अप्रैल में ये तीनों डिमांड रखे थे, इसलिए इनके तीनों डिमांड को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किसका डिमांड था ये व्लादिमीर लेनिन का डिमांड था। भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अप्रैल थीसिस वाला। तो ये तीनों अप्रैल थीसिस का पॉइंट याद कर लेना। अभी मैं लिखता हूँ, थोड़ा मार्कर में इंक भर लेता हूँ भाई। हाँ, मार्कर में तो इंक भरा लिया। चलो इंक को साइड में रखते हैं और फिर लेनिन के तीनों अप्रैल थीसिस जानते हैं। पहला डिमांड ये है कि रसिया से वार ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई देखो यार, अभी अप्रैल 1917 चल रहा है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया भी लड़ रहा है। तो लेनिन का मानना था कि देश में इतना गरीबी चल रहा है,
इसलिए देश को गरीबी से निकालने के लिए सबसे पहले तो रसिया को वार से बाहर निकालना होगा। सेकेंड चीज़ ये था कि भाई जितना भी ज़मीन है वो तो लैंड ओनर्स के पास है, नोबिलिटी के पास है, तो जितना भी लैंड है वो नोबिलिटी, लैंड ओनर्स, ये सब से लेकर के किसानों में बांट दिया जाए। थर्ड थिंग ये था कि जितने भी बैंक है वो सब नेशनलाइज कर दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम करे। बैंक अगर प्राइवेट रहेगा तो बैंक अपने मन मर्जी से कोई भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ेगा, और अगर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ेगा, थोड़ा कम इंटरेस्ट जोड़ेगा, ताकि जितने भी किसान लोग अपना खेती करने के लिए कोई भी लोन ले तो लोन को आराम से भर सके। यार कुछ भी कहो, ये लेनिन का सोच बड़ा गजब का था, एकदम सही मांग मांगी है इन्होंने। लेकिन भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये तीनों मांग में से कोई भी मांग पूरा नहीं किया। यार इसके साथ और एक सजेशन था व्लादिमीर लेनिन का, वो ये बोलते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स जो बोले थे ना, तो उन्हीं के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। वो क्या बोले थे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बनना चाहिए, इसलिए ये अपना पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहते हैं, ताकि नाम से ही काम के बारे में पता चल जाए। भाई कुछ भी कहो, इनका सोच बहुत अच्छा है, वाह वाह, शाबाश। लेकिन यार इनका किस्मत भी देखो, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग बोल रहे थे कि यार तुम ये क्या बोल रहा है, अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही पावर में रहने दो। बोल्शेविक पार्टी को अगर तुम पावर में लाना चाहते हो तो और एक रिवॉल्यूशन लाना होगा, क्योंकि ऐसे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना सिंहासन छोड़ेगा नहीं। इसलिए अभी सही समय नहीं है, समय आने पर तुम अपना काम करना। अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट ही ठीक है, राजा को हटाना था वो हट चुका है। तो इसी तरीके से रसिया के सारे लोग सोचते थे। लेकिन यार जैसे जैसे समय बीतता गया इनका एटीट्यूड भी बदलता गया। ये धीरे धीरे सोचने लगे यार व्लादिमीर लेनिन बिल्कुल सही कह रहा था, प्रोविजनल गवर्नमेंट ठीक नहीं है। भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या गलती कर दिया जो कि लोगों को लगने लगा कि ठीक नहीं है। तो वही अभी गलती के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 पॉइंट मिलेगा, लिख लेना। तो सबसे पहला गलती ये है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है वही है। भाई देखो यार जितने भी वर्कर्स थे ना, तो उनका कंडीशन तो वही का वही है, राजा के समय जैसा कंडीशन था वही कंडीशन अभी भी है, कोई बदलाव तो नहीं आया है। तो यार ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन लोगों के साथ क्वेश्चन करने लगी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमारा स्थिति बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इनका स्थिति तो बदल नहीं रहा था, इसलिए ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को ठीक नहीं कह रहे थे और उससे गुस्सा हो रहे थे। भाई जो मैं ये दूसरा लिखा हूँ ना, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए है। देखो यार रसिया में जितने भी सोल्जर थे वो लोग अपना कमेटी बनाने लगे। भाई ये तो मैं पहले ही तुम्हें बता दिया था कि आर्मी लोग भी अपना सोवियत बनाने लगे थे। तो यार एक मीटिंग हुआ था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का एक बार मीटिंग हुआ था। तो इसमें 500 कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव गए थे। 500 कमेटी समझते हो ना भाई यार, 500 ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर टोटल कितना ग्रुप है, यहाँ पर टोटल 8 ग्रुप है। तो भाई ये 8 ग्रुप का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, 8 सोवियत का एक एक रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी तरीके से पूरे रसिया में टोटल 500 सोवियत का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सोवियत के लीडर इस मीटिंग में गए थे। और ये 500 में से अधिकतर लोग बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए यार प्रोविजनल गवर्नमेंट नाखुश थी, बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये लोग मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। काहे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तब तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मतलब मैं पावर से गिर जाऊंगा और फिर बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाएगा। क्योंकि यार जिसे लोग ज़्यादा चाहेंगे वही ना पावर में रहेगा, वही सरकार बनेगा, वही देश को चलाएगा। तो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई ताकि बोल्शेविक पार्टी का इन्फ्लुएंस कम कर सके। तो सबसे पहला काम ये लोग क्या कर रहे थे यार, जितने भी वर्कर्स थे ना, तो वो लोग बोल्शेविक को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वर्कर्स का कंडीशन तो सुधर नहीं रहा है। इसलिए जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वर्कर्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वर्कर्स के जितने भी लीडर हैं ना, तो उन लीडर को
बोल्शेविक पार्टी अरेस्ट करने लगा। भाई ये डेमोक्रेसी के बेस में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये लीडर को अरेस्ट करेगा। इसलिए लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को ठीक नहीं कहने लगे, फालतू है कहने लगे। भाई जुलाई 1917 में ना एक बार बोल्शेविक पार्टी के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और बोल्शेविक के कुछ नेता भाषण सब दे रहे थे, तो वहाँ पर गोली चलवा दिया और वो सब भाषण सबको शांत करवा दिया। एक तरफ से तो हंसी आती है, दूसरा तरफ से तरस आता है। अब गांव सब में क्या हो रहा था देखो यार, जितना भी ज़मीन थी वो सब लैंड ओनर्स के पास था, नोबिलिटी लोगों के पास था। तो किसानों को तो ज़मींदारों से ज़मीन मिल नहीं रही थी, इसलिए गांव में किसान भी उससे गुस्सा रहे थे कि यार प्रोविजनल गवर्नमेंट आके हमारा क्या सही कर दिया है, ज़मीन भी नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से लिखना है ना, ज़मीन तो किसानों को मिल नहीं रहा है, इसलिए वे लोग उब गए थे यार ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट से गुस्सा गए थे और फिर उस गुस्से में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में बहुत सारे ज़मीन को हड़पने लगे, मतलब कब्जा करने लगे। अब देखो वर्कर्स तो प्रोविजनल गवर्नमेंट से गुस्सा है ही हैं, क्योंकि उनका कंडीशन नहीं सुधर रहा है, जो पहले था वही है। साथ में किसान लोग भी गुस्सा हैं कि यार ये प्रोविजनल गवर्नमेंट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करवा नहीं रही है। अब रसिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन रखते हैं, वर्कर्स और किसान ही तो रहते हैं। अब दोनों लोग जब गुस्सा आएंगे तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन आएगा। तो भाई नया रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाओ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के लिए। कल हम लोग देखेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन। आज के लिए तो बस इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में उस घंटा आइकन को भी ठोक देना यार। भाई तुम सोच रहे होगे कि कितना पार्ट और बनाओगे, देखो यार जितना भी टॉपिक है ना उसे मुझे अच्छा से समझाना होता है, शॉर्टकट उटकट मैं नहीं मारता हूँ। क्योंकि तुम वीडियो क्यों देखते हो, ताकि तुम्हें अच्छा से समझ आ जाए, और जब मैं अच्छा से नहीं समझाऊंगा तो फिर तुम वीडियो क्यों देखोगे। इसलिए भाई और सिर्फ 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, और 2-3 पार्ट देख के ये चैप्टर को कंप्लीट करना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।